नमस्कार दोस्तों। अध्यापक यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड के लिए दोस्तों जो थर्ड ग्रेड भर्ती है उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, वनपाल, ग्राम सेवक, जो भी भर्तियां आगे होने वाली है दोस्तों, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी के पैटर्न पर कक्षा 6 से 12 का जो सिलेबस चलता है उसी के आधार पर हम राजस्थान का इतिहास देख रहे हैं और इसी प्रकार क्लासेस करती हो, चाहे राजस्थान का भूगोल हो, चाहे राजस्थान की पॉलिटी हो, सभी के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। कल हमारी जो क्लास थी वो प्राचीन सभ्यताओं की, राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनका भाग 1 था, जिसके अंदर हमने पाषाणकालीन जो पाषाण युग की सभ्यताएं हैं, ताम्र युग की सभ्यताएं हैं, उनके बारे में हमने देख लिया था दोस्तों, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे भाग नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर कांस्य युगीन और लोहे युगीन जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, जो भी आजकल पेपर बन के आ रहे हैं वो एनसीईआरटी हो या आरबीएससी हो, इन्हीं के पैटर्न पर आपको पेपर मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसी के आधार पर हम है जो ये क्लास लेकर आए हैं और संपूर्ण अध्ययन यहां पर हम करेंगे। आपसे पहला निवेदन है, संपूर्ण यहां पर तैयारी आपको नोट्सों के माध्यम से मैं करवाऊंगा। आपका सिर्फ इतना काम है कि कम से कम 5 मित्रों के पास इस वीडियो के लिंक को जरूर पहुंचा दे दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार की आप कोई भी जानकारी हमारे साथ लेना चाहते हैं तो यहां पर नीचे आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर जाकर आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके जैसे ही आपको नोट्स भी इनके चाहिए होंगे तो नोट्सों की भी हमने सुविधा कर रखी है, नोट्स आपको ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। जब इतिहास कंप्लीट होगा तो इतिहास का कंप्लीट जो नोट्स है वो ऐप पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की ओर, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो दोस्तों हम बात करेंगे कांस्य युग की जो सभ्यताएं हैं उनकी। यहां पर जो मुख्य सभ्यताएं आपसे पूछी जा सकती है वो आपके सामने मैंने एक बार रख दी है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता जो हमारे सबसे ज्यादा बार एग्जामों में आती है वो है कालीबंगा सभ्यता। इससे रिलेटेड ये मान के चलो कि 10 पेपरों में से 7 पेपर होते हैं, उनमें कालीबंगा से ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। रंगमहल सभ्यता है जो इसके पास ही में है, ये भी हनुमानगढ़ में है। सोंती सभ्यता है बीकानेर में। बरौर सभ्यता है गंगानगर के अंदर। बिंजौर सभ्यता है गंगानगर में। और करणपुरा है हनुमानगढ़ के अंदर। ये तो मैंने मुख्य सभ्यता स्थल है वो आपको बताए दोस्तों। और भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं जिनके आगे हम बात है, एक एक के बारे में बात आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे बात करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं हमारी पहली सभ्यता कालीबंगा सभ्यता को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता कालीबंगा, और विस्तृत अध्ययन यहां पर हम करने वाले हैं, तो ध्यान से बने रहें अंत तक। देखिए, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको पूछा हुआ मिलेगा कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। काले रंग की चूड़ियां, यानी कि काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ जिला वहां पर स्थित है दोस्तों। नदी किसके किनारे? गग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम द्वैस्वती या सरस्वती नाम है दोस्तों। अगर अब क्वेश्चन बनता है तो ये नहीं बनेगा कि निम्न में से गग्गर नदी के किनारे सभ्यता है, कभी नहीं बनेगा। अगर बनता है तो प्राचीन द्वैस्वती नदी है उसके किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई, तो ये याद रखना है। सरस्वती नदी भी पूछा जा सकता है। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी वो दी एलपी टेसीटोरी ने, जो कहां के निवासी थे मित्रों? इटली के निवासी थे। इन्होंने सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दी दोस्तों। अब देखिए, खोज की अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी के अंदर। कब की? 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने दोस्तों। उत्खनन देखिए, बीबी लाल, बीके थापर, बालकृष्ण थापर और एमडी खर्रे। एमडी खर्रे भी थे इनके साथ। बहुत कम जगह आपको जानकारी मिलती है, जब क्वेश्चन हार्ड बनकर आएगा तो बोलेंगे कि किसी ने हमें अध्ययन ही नहीं करवाया, तो विशेष ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चनों का। तो बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खर्रे जिन्होंने इसका उत्खनन किया 1961-62 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। समय की अगर हम बात करें कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसका समय क्या है, तो इसका समय 2350 से 1750 बीसी ईसा पूर्व है दोस्तों। लगभग ऐसा माना जाता है कि 2400 ईसा पूर्व है। यहां पर दो टीले मिले हैं दोस्तों, एक छोटा टीला है, एक दूसरा बड़ा टीला है। जो छोटा टीला है ना
वो 2400 ईसा पूर्व का माना जाता है, पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता माना जाता है। जबकि दूसरा टीबा मिला है जो बड़ा टीला, वो है ना हड़प्पाकालीन सभ्यता, यानी लगभग 1700-1800 के आसपास का माना, ईस्वी पूर्व का माना जाता है दोस्तों। एक बार फिर देख लें, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। कहां है कालीबंगा सभ्यता? हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे। सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी वो दी एलपी टेसिटोरी जो इटली निवासी थे। खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की। इसका उत्खनन की बात करते हैं तो बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे ने 1961-62 में इसका उत्खनन किया। और समय की बात करें तो ये मान के चलो 2350 से 1750 बीसी, यानी 2400 से आप 1800 या 1700 मान सकते हो ईस्वी पूर्व है दोस्तों। कार्बन डेटिंग पद्धति से इसका पता है जो लगाया गया दोस्तों। अब देखिए मित्रों, अन्य नामों की ओर अगर हम बात करते हैं कि इसके अन्य क्या क्या नाम है, तो यहां पर आ गए आपके सामने अन्य नाम। कांस्य युगीन सभ्यता किस नाम से जाना जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से। हड़प्पा की दीनहीन या निर्धन बस्ती भी कहा जाता है। हड़प्पा की दीनहीन बस्ती या निर्धन बस्ती के नाम से भी कालीबंगा को जाना जाता है। प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता, प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से भी कालीबंगा को जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा था कालीबंगा के बारे में, और यह ऐसा क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है? कालीबंगा। किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। यह इसके अन्य नाम, उपनाम है दोस्तों। और जो साथी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, आराम से नोट्स बना लीजिए मित्रों। आपको संपूर्ण का संपूर्ण है सिलेबस इसी प्रकार करवाया जाएगा। तो ये डरे ना कि हमें सिलेबस नहीं करवाया जाएगा, संपूर्ण सिलेबस होगा यहाँ पे। आप आराम से जो भी नोट्स बनाना चाहते हैं आराम से बनाते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। बात करते हैं विशेषताओं की। ये देखिए विशेषताएं। आजादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल। भारत जब आजाद हुआ और आजादी के बाद पहला पुरातात्विक स्थल जो खोजा गया वो है कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। यहां पर दो टीलू के रूप में मिला, ये दो टीलू के रूप में मिला। एक हड़प्पा कालीन है और दूसरा पूर्व हड़प्पा कालीन। जो पूर्व हड़प्पा कालीन है वो छोटा टीला है, और जो हड़प्पा कालीन है वो बड़ा टीला है। वो क्या है? बड़ा टीला है दोस्तों। यहां पर मंदिरों के कोई अवशेष नहीं मिले, यहां पे कोई मंदिर नहीं मिला, अवशेष यानी जानकारी भी यहां पर नहीं मिली है। कालीबंगा संग्रहालय कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। कब स्थापित? 1985-86 में स्थापित किया गया कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों। अब एक बात यहां पे हो जाती है कि हमने यहां पे देख लिया कि मंदिरों के अवशेष नहीं मिले, लेकिन पूजा वूजा करते थे क्योंकि हवन कुंड के प्रमाण यहां से मिले हैं दोस्तों। हवन कुंड, अग्निकुंड के प्रमाण भी यहां से मिले हैं। तो उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से प्रमाण मिले हैं। तो ये रहे दोस्तों, क्या क्या साक्ष्य यहां से मिलते हैं उनके बारे में देखिए मित्रों। सबसे पहले मकान, कच्चे ईंटों से निर्मित है यहां के मकान, लेकिन यहां पर भट्टे के अवशेष नहीं मिले। जो ईंट पकाने का भट्टा होता है ना मित्रों, उसके अवशेष कालीबंगा से नहीं मिले। कच्ची ईंटों से ही निर्मित यहां पर मकान है। ईंटों का साइज है 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर दोस्तों। ये सेंटीमीटर के अंदर है, 30 × 15 × 7.5। फर्श अलंकृत व सजावटी ईंटों से बने हुए हैं। फर्श है जो किससे बने हुए हैं? किससे बने हुए? अलंकृत और सजावटी जो ईंटें होती है उनके द्वारा फर्श, आंगन है वो बनाए गए दोस्तों। लगभग जो मकान मिले हैं दोस्तों उन पर घास फूस के जो छत है वो काम में ली गई है। सड़कों की अगर हम बात करते हैं, सड़कें समकोण पर काटती है दोस्तों, जिसको ऑक्सफोर्ड जाल या जाल पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति। सड़कें इस प्रकार है, यहाँ पे इस प्रकार समकोण पे काट रही है सभी सड़कें बीच के अंदर। जिस प्रकार आज हम नगर बसा रहे हैं ना, जो नई कॉलोनियां शहरों में कटती है वो देखते हैं ना आप, समकोण पे काटती है, उसी प्रकार की यहां पर है दोस्तों। अब जो सड़कें हैं उनकी अगर हम बात करें चौड़ाई की, तो 5 से 5.5 मीटर सड़कों की क्या है? चौड़ाई है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मकान बने हुए हैं ना यहां पर, उनके जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर पीछे की ओर खुलते हैं। जैसे ये सड़क निकल रही है, ये मकान है, तो इसका दरवाजा यहां पे नहीं खुलेगा, इसका दरवाजा पीछे की ओर खुल रहा है दोस्तों। नालियां मिली है, वो किससे निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है। लकड़ी की बनी हुई नालियां यहां पर मिली है दोस्तों, लकड़ी की नालियां। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। अगला बार देखिए आगे आ रहा है खेत दोस्तों। खेत से देखिए यहां पे दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य, यानी दोहरे जूते यानी दो फसल एक साथ,
एक ही खेत में एक ही साथ दो फसल उगाना कालीबंगा के लोग हैं वो जानते थे दोस्तों, और ये मुख्य विशेषताओं में से आती है, क्वेश्चन भी आता है इससे। फसलों की बात करें तो ये कौन कौन सी फसलों के जानकार थे, तो जैसे गेहूं, जौ, कपास, इनकी ये खेती करते थे दोस्तों, गेहूं, जौ, कपास की। पशुपालन, ऊंट की अस्थियां व कूता, इनके अवशेष मिली है दोस्तों, मतलब ये पालतू जानवरों के रूप में हैं जो वहां से मिले हैं। मोहरे की बात करें तो मोहरों में बेलनाकार, मेसोपोटामिया सभ्यता की बेलनाकार मोहरें, जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसकी जो मोहरें हैं, बेलनाकार मोहरें, वो यहाँ से मिली है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की जो लिपि है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए लिपि भाव चित्रात्मक लिपि, यानी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। जिस प्रकार हम उल्टा लिखते हैं ना, हम लिखते हैं उल्टा, ये उल्टी चलती है हमारी, वह बाएं से दाएं। अगर हम लिखे ना इस प्रकार चलेगी वापस यहां, इस प्रकार ये लिपि चलती है। अन्य नाम देखिए चित्राक्षर, बुस्ट्रोफेदम, गोमूत्र, ये इस लिपि के क्या है, अन्य नाम है। और ऐसी लिपि है ये बुस्ट्रोफेदम फेदम जो लिपि है, ऐसी लिपि है मित्रों जो आज तक पढ़ी ही नहीं गई है, इसको कोई पढ़ ही नहीं पाया आज तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, खेत की बात करते हैं तो दोहरे जूते हुए खेत के साग से मिले, एक साथ ये दो फसल उगाना जानते थे। फसलों के अंदर मुख्य रूप से गेहूं, जौ, कपास के यहां से साग से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन में ऊंट की अस्थियां मिली है, कुत्ती की अस्थियां मिली है। मोहरें की बात करें तो बेलनाकार यानी मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसकी जो मोहरें हैं वो यहां से मिली है। लिपि है भाव चित्रात्मक, यानी चित्राक्षर, बुस्ट्रोफेदम या गोमूत्र, आज तक इस लिपि को कोई पढ़ नहीं सका है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए, यहां से 7 हवन कुंड यानी अग्नि वेदिकाएं वह यज्ञ कुंड है जो प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो ये यज्ञ कोदाएं मिली, जो यज्ञ अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड मिले, ये गोल आकार में, किस प्रकार के हैं, गोल हवन कुंड है दोस्तों ये। अगला है बालक के कपाल खंड जिसमें 6 छिद्र किए हुए, यानी कि सबसे बड़ी बात, इस सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा के जानकार थे, तभी तो एक बालक है उसके कपाल खंड है उसके अंदर 6 छिद्र किए हुए हैं, मतलब उसका शल्य चिकित्सा के द्वारा कुछ काम किया गया है, चिकित्सा की गई है उसकी, और स्वास्तिक चिन्ह भी यहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये मुख्य रूप से जो कालीबंगा से अवशेष मिले हैं वो थे दोस्तों। अब देखिए कालीबंगा के बारे में कुछ विशेष जानकारी। कुमारी देवी का चित्र, कुमारी देवी का चित्र यहां से मिला है। भूकंप के साक्ष्य यहां से मिले, यानी कालीबंगा का अंत कैसे हुआ, ये इन्हीं भूकंप के साक्ष्यों से पता चलता है कि भूकंप की वजह से ही कालीबंगा सभ्यता है वो क्या हुई, नष्ट हुई, अंत हुआ इसका। तंदूर के समान चूल्हे यहां से मिले हैं। चिरायु कब्र के साक्ष्य यहां से मिले हैं। और मुख्य विशेषता हम देखिए, नगरीय सभ्यता है ये, मात्र सतात्मक सभ्यता है, क्योंकि कुमारी देवी की यहां पर क्या मिली है, चित्र मिली है, और एकल परिवार के यहां पर साक्ष्य भी मिलते हैं दोस्तों। तो यह थी आपकी कालीबंगा सभ्यता। अब बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर आपने पढ़ाया तो बहुत, लेकिन फिर भी कम है। लेकिन एनसीईआरटी बेस पर हम चल रहे हैं, आरबीएसई बेस पर चल रहे हैं, तो वहां पर तो ये मान के चलो कि इतना दिया हुआ भी नहीं है, फिर भी हम लेकर आ रहे हैं। अगली सभ्यता हमारी जो आती है नेक्स्ट, वो आती है सोती सभ्यता। देखिए मित्रों, हमने अभी कालीबंगा के बारे में पढ़ लिया, कालीबंगा के बाद में कौन सी आ रही है, सोती सभ्यता आ रही है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। सोती सभ्यता की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो देखिए ये कहां पर है, बीकानेर के अंदर। कहां पर है सोती सभ्यता, बीकानेर के अंदर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा, आप देखते जाइए। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में थी। अब आइए आपकी सोती सभ्यता, यहां पर हमारी एक रंगमहल और दूसरी बरोर सभ्यता है, जिसके बारे में हमने अभी तक जानकारी नहीं ली है, शायद वो विलुप्त है, तो हम यहां पे जानकारी आपको दे देंगे। ये नहीं है कि आपको जानकारी नहीं देंगे। पहले सोती देख ले, फिर हम जो मुख्य है जैसे रंगमहल सभ्यता है, जैसे बरोर सभ्यता है, इनकी जानकारी ले लेंगे। कहां पर है सोती, बीकानेर के अंदर है। उपनामों की अगर हम बात करते हैं, सोती सभ्यता के उपनामों की अगर हम बात करें, तो प्रथम कालीबंगा के नाम से इसको जाना जाता है। उपनाम प्रथम कालीबंगा के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1953 के अंदर दोस्तों। ये नॉर्मल जानकारी और इतना ही बनेगा। अब देखिए यहां पे ये 4 नंबर आ गई है, बीच में छूट गई है हमारी रंगमहल सभ्यता। देख लीजिए मित्रों, जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो यहां से नोट्स बना सकते हैं। रंगमहल है कहां पर, रंगमहल हनुमानगढ़ में। कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों।
कौन सी नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है ये? गग्गर नदी के किनारे। बात करें, यहां से अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसकी खोज किसने की? किसने की? हन्नारिड ने। किसने की थी? हन्नारिड ने इसकी खोज की थी। हन्नारिड ने, जो स्वीडन वासी थे। कहां के थे? स्वीडन के निवासी थे। कहां के थे? स्वीडन के निवासी थे। तो बता दीजिए, खोज 1952 से लेकर 54 के मध्य, उन्होंने 1952 से 1954 के मध्य इसकी क्या की? खोज की दोस्तों। अब यहां पर अवशेषों की बात करें कि रंगमेल से हमें क्या मिला है, तो देखिए रंगमेल से हमें एक तो टोंटीदार गढ़े मिले, टोंटी लगी हुई, टोंटीदार गढ़े, यानी कि जो नल नहीं होता ना, नल नल लगा हुआ गढ़ा मिला है यहां से। इसके अलावा गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, गुरु शिष्य की मूर्ति यहां से मिली है। यह मुख्य रूप से यहां से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो रंगमेल है हनुमानगढ़ के अंदर, गग्गर नदी के किनारे। डॉक्टर हनारिड जो स्वीडन वासी थे, उन्होंने 1952-53 के मध्य इसकी खोज व इसका उत्खनन का कार्य किया। अवशेष के रूप में यहां से टोंटीदार घड़े मिले, गुरु शिष्य की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई दोस्तों। यह थी रंगमेल आपकी सभ्यता। अब बस्ती हमारी बरौर, तो देख लेते हैं बरौर के बारे में। यह रही आपकी बरौर सभ्यता। देखिए मित्रों, इनके बारे में क्या है, मैंने जानकारी है जो लिखी तो थी, लेकिन जब फोटो ली तो उस समय छूट गई है। कोई दिक्कत नहीं, हम यहां पर ले रहे हैं। बरौर सभ्यता कहां पर है मित्रों? गंगानगर में। श्री गंगानगर के अंदर है ना, ये श्री गंगानगर में है। बता दीजिए कौन सी नदी है? गग्गर नदी के किनारे है। ये भी किस नदी के किनारे है? गग्गर नदी के किनारे। श्री गंगानगर के अंदर बरौर गांव है, बरौर गांव के अंदर ये मिली है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो चीज मिली है अवशेष के रूप में, वो क्या है दोस्तों? वो है लाजवर्द, लाजवर्द मनके, जो 8000, यानी जिनकी संख्या कितनी है? 8000 है दोस्तों। बरौर सभ्यता से लाजवर्द मनके मिले हैं जिनकी संख्या 8000 है। और ये लाजवर्द मनके है ना, ये केवल अफगानिस्तान में मिलते हैं दोस्तों। कहां पर मिलते हैं? सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर मिलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों। दूसरी बात, बरौर सभ्यता है ना, इसी से मिले बटन के आकार की मोहरें, बटन के आकार की मोहरें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आकार की मोहरें हैं जो आपके बरौर सभ्यता से मिली। बटन होता है ना, हमारे शर्ट का बटन होता है ना, उसके आकार की मोहरें यहां से मिली है। उत्खनन की बात करें तो इसका 2003 के अंदर क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। बरौर सभ्यता के बारे में वापस देखिए, कहां पर? गंगानगर, गग्गर नदी के किनारे। लाजवर्द मनके मिले हैं जो अफगानिस्तान में विशेषकर मिलते हैं, और जिनकी संख्या कितनी है? 8000 संख्या है दोस्तों। और दूसरी बात, इसके जो उत्खनन है 2003 में किया गया, बटन के आकार के मोहरे मिले, और यह एक शहरी सभ्यता है। शहरी यानी नगरीय सभ्यता बरौर सभ्यता है दोस्तों। तो यह थी आपकी जो सभ्यताएं हमने पढ़ी अभी, ये कौन सी थी दोस्तों? ये थी कांस्य युगीन सभ्यताएं। अब हम चलते हैं लोहे युगीन सभ्यताओं की ओर, जो आपके सामने स्क्रीन पे लेकर आया हूं मैं। लोहे युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी है एक बार देख लीजिए, फिर इनके बारे में। लोहे युगीन सभ्यताओं से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, और 7-8 सभ्यताओं के बारे में हम अध्ययन भी करने वाले हैं। पहले देखिए, पहली सभ्यता आती है बेराट सभ्यता, जो है जयपुर के अंदर, विराटनगर वाली। समझ गए होंगे, याद से पता चल गया होगा। सेकंड ग्रेड की जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम फर्स्ट पेपर में है ये चीज। नोहे सभ्यता है भरतपुर के अंदर। और जो साथी रीट मेन एग्जाम यानी अध्यापक शिक्षक भर्ती लेवल जो ग्रेड 3 है, लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने साथियों तक शेयर करके बोल दो कि यहां पर आ जाइए। रीट के लिए यह मान के चलो कि 100 से 100% ये क्लासें बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है आपकी। बाकी रीट के अकॉर्डिंग, चाहे सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी की, इनसे बाहर एग्जाम के अंदर पेपर नहीं बनकर आएगा, यह मानकर चलो। रेड सभ्यता है निवाई टोंक के अंदर। कहां पर है? निवाई टोंक के अंदर। सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर। जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर। यहां पर बहुत सारे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जोधपुरा सभ्यता आता है ना, तो क्या कर देते हैं कि जोधपुर में ही होगी, जोधपुर कर देते हैं, गलत हो जाता है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर है आपकी। इसवाल सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में। इसवाल कहां पे है? उदयपुर में। बीनमाल जो सभ्यता है जालोर, बीनमाल जगह है ना, शहर है बीनमाल, जालोर के अंदर। नगरी सभ्यता है जिसको माध्यमिका के नाम से हम जानते हैं, वो है चित्तौड़गढ़ के अंदर।
इनके अलावा देखिए और कौन सी है, नगर सभ्यता है जो उनियारा टोंक में है। नगर सभ्यता, नगरीय और नगर ये दोनों अलग अलग है। नगरीय आपकी जिसको हम माध्यमिका मध्यमिका कहते हैं वो चित्तौड़ में है। नगर सभ्यता टोंक में है, उनियारा के पास। नलियासर सभ्यता है ये जयपुर में है। और नेनवा सभ्यता कहां पर है, बूंदी में। ये सभी जो सभ्यताएं मैंने आपके सामने रखी है ये लोहे युगीन सभ्यता स्थल है दोस्तों। अब इनका अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे आ रही है बेराट सभ्यता। नॉर्मल जानकारी ही बहुत अच्छी होगी दोस्तों बेराट के बारे में। देखिए मित्रों, बेराट सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता आपके लिए रहने वाली है। तो चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। कहां मिली बेराट सभ्यता, जयपुर के अंदर। बेराट सभ्यता कहां पर है, जयपुर के अंदर, विराटनगर के पास। अब यहां पर देखिए आप कौन सी नदी के किनारे है, बाणगंगा नदी के किनारे दोस्तों। खोज किसने की, 1936 में दयाराम साहनी ने। 1937 में इन्होंने क्या किया था, उत्खनन यहां पर किया था। अब जो मुख्य रूप से उत्खनन हुआ है बाद में हुआ है 1962 के अंदर नीलरत्न बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा दोस्तों। बेराट सभ्यता की अगर हम बात करें प्राचीन नाम की, तो नाम था विराटनगर, जो मत्स्य जनपद है हमारा। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। ये बेराट है, इसका ही प्राचीन नाम है दोस्तों। बेराट सभ्यता जयपुर में, बाणगंगा नदी के किनारे। खोज की दयाराम साहनी ने 1936 में। 1937 में इन्होंने उत्खनन भी किया लेकिन कुछ प्रमाण नहीं मिले। फिर 1962 के अंदर नील रतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित ने इसका उत्खनन किया, तो बहुत सारे प्रमाण यहां से मिले दोस्तों। अगर बेराट के पुराने नाम या प्राचीन नाम की हम बात करते हैं मित्रों, तो वो था विराटनगर। जो क्या था मित्रों, विराटनगर। विराटनगर था मत्स्य जनपद की राजधानी। अब हम यहां पे पढ़ते हैं ना, यहां से 3 डूंगरियां मिली है यहां से। तो चलिए उन 3 डूंगरियों की ओर। ये रही आपकी 3 डूंगरियां दोस्तों। यहां से आपको सब जानकारी हो जाएगी। भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी या बीजक पहाड़ी, महादेव या जिसको गणेश डूंगरी के नाम से हम जानते हैं वो दोस्तों। अब देखिए यहां पे जो भीम डूंगरी है वो भीमतल जलाशय वहां पर, जो महाभारत कालीन है। ऐसी बात है कि द्रौपदी को प्यास लगी थी, भीम ने जो है वहां पर लात मार के एक है ना जलाशय बनाया था, वो ही है भीमलत जलाशय दोस्तों, जो महाभारत कालीन, महाभारत में थे ना भीम द्रौपदी, उस समय का है दोस्तों। बीजक की जो पहाड़ी है वहां से मिला है बाबरू शिलालेख, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो बीजक की पहाड़ी है वहां से क्या मिला है, बाबरू शिलालेख, जिसकी खोज की थी कैप्टन बट ने 1837 ईस्वी के अंदर। बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी, कैप्टन बट ने 1837 ईस्वी के अंदर इसकी खोज की थी दोस्तों। जो बाबरू शिलालेख है इससे जानकारी किसकी मिलती है, सम्राट अशोक की बुद्ध की जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इससे मिलती है। बाबरू शिलालेख वर्तमान के अंदर जो कलकत्ता संग्रहालय उसके अंदर रखा गया है। कहां पर है, कलकत्ता संग्रहालय के अंदर है दोस्तों। आगे देखिए, बुद्ध धम्म और संघ लिखे हुए हैं बाबरू शिलालेख पे। बुद्ध धम्म और संघ ये 3 चीजें हैं जो वहां पर उसके ऊपर लिखी हुई है। दूसरी बात दोस्तों, बीजक पहाड़ी से हमें बौद्ध स्तूप भी मिले हैं, बौद्ध मंदिर भी मिले हैं, बौद्ध मठ भी मिले हैं। यानी बौद्ध जो बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसकी जानकारी यहां से प्राप्त रूप से मिलती है दोस्तों। ये भीम डूंगरी, बीजक पहाड़ी और महादेव या गणेश डूंगरी की बात। अब बात कर लेते हैं यहां पर और क्या क्या यहां से मिला है दोस्तों। तो देखिए यहां से संक लिपि के प्रमाण मिले हैं। यहां से संक लिपि के क्या मिले हैं, प्रमाण यहां से हमें मिले हैं। आहत व पंचमार्क सिक्के मिले हैं यहां से। आहत व पंचमार्क सिक्के भी यहां से हमें मिले हैं दोस्तों। आहत व पंचमार्क सिक्के इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, आहत व पंचमार्क सिक्के। अब देखिए आहत व पंचमार्क सिक्के बहुत जगह आपको 28 लिखा हुआ मिलेगा, बहुत जगह आपको क्या मिलेगा, 37 लिखा हुआ मिलेगा। अब देखिए मित्रों यहां पे कंफ्यूज कहां पर हो जाते हैं हम, सोचिए 28 है ना, इनमें से जो पंचमार्क यानी आहत यानी पंचमार्क जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, 8 है दोस्तों। कितनी है, 8। और जो बाकी 28 सिक्के हैं ना, 36 सिक्के की बात होती है यहां पे, वो क्या है आपके ग्रीक व यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं। यानी 28 + 8 कुल 36 की बात होती है यहां पे। जो 8 है वो तो आहत या पंचमार्क सिक्के हैं, समझ गए आप। और 28 है ना बाकी, वो यूनानी है, ग्रीक शासक है, उनकी मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई है। ये सभी एक सूती कपड़े के अंदर बंदी हुई यहां से मिली दोस्तों।
हूण शासक मिहिर कुल द्वारा बौद्ध धर्म है जो यहाँ पर अपने जो ग्रहण किया गया उसकी जानकारी यहाँ पर मिलती है। यूनानी शासक या राजा थे मिनांडर की सूती कपड़े में लिपटी हुई मुद्राएं, जिनके बारे में हमने यहां पर देख लिया दोस्तों। यह थी हमारी बेराट सभ्यता दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं, दूसरी लोह युगीन सभ्यता आती है नोह सभ्यता। नोह सभ्यता कहां पर है? नोह सभ्यता भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर कौन सी नदी के किनारे? रूपा रेल नदी के किनारे दोस्तों। खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने 1963-64 में। और इसका जो खोज यानी समय बताया इसका, वो समय बताया 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व। विशेषता देखिए, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष यहां से मिले हैं। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष। पक्षी के चित्र यहां से मिले हैं। जाक बाबा यानी यज्ञ प्रतिमा यहां से मिली है। कुषाण व मौर्य कालीन अवशेष है जो नोह भरतपुर से मिले हैं। और यह क्वेश्चन देखिए यहां पे, जिसको मैं कोष्टक में ले रहा हूं, जो अभी अभी एग्जामों में बहुत बार रिपीट भी हुआ है। कुषाण व मौर्य कालीन अवशेष किस सभ्यता से मिले? सीधा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बार आ रहा है। नोह सभ्यता कहां पर? भरतपुर में। किस नदी किनारे? रूपा रेल नदी किनारे। खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने उसकी खोज की दोस्तों। चलिए नेक्स्ट लोह युगीन सभ्यता की ओर। नेक्स्ट आ रही है आपकी रेड सभ्यता। बहुत सिंपल सी है, आराम से समझिए इसको। रेड है कहां पर? निवाई टोंक में। निवाई टोंक के अंदर। किस नदी के किनारे? डील नदी के किनारे दोस्तों। खोज व उत्खनन 1938 में किया केदारनाथ पुरी ने दोस्तों। और लोहे का विशाल भंडार इनको यहां से क्या हुआ? प्राप्त हुआ दोस्तों। उपनाम की बात करें रेड सभ्यता की, तो इसको कहा जाता है भारत का प्राचीन टाटानगर। रेड सभ्यता का अगर उपनाम पूछे, हम अन्य नाम पूछे, तो भारत का प्राचीन टाटानगर। रेड सभ्यता इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इसको। रेड सभ्यता को भारत का प्राचीन टाटानगर कहा जाता है दोस्तों। अब यहां से अवशेषों की अगर हम बात करते हैं, तो अवशेष देखिए, लोह सामग्री का विशाल भंडार मिला, जो हमने ऊपर देख लिया। केदारनाथ पुरी ने जब यहां पर उत्खनन खोज करके उत्खनन किया, तो सबसे बड़ी चीज यहां पर लोहे का विशाल भंडार उनको प्राप्त हुआ दोस्तों। आगे देखिए, मालव जनपद के सिक्के मिले यहां पे। जो मालव जनपद है उसके सिक्के यहां से मिले हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। मालव जनपद के सिक्के कहां से मिले हैं? रेड सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। अगला देखिए, मिट्टी के मकान मिले हैं, पाषाणकालीन मनके मिले हैं, अनाज के दाने यहां से प्राप्त हुए हैं। 115 घेरदार कूप यानी कुएं और 3000 आहत मुद्राएं भी यहां से रेड सभ्यता से प्राप्त हुई है। और सेलकड़ी की डिब्बियां यहां से मिली है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेलकड़ी की डिब्बियां कहां से मिली है? रेड सभ्यता से प्राप्त हुई है दोस्तों। यह थी आपकी रेड सभ्यता। अगली सभ्यता में चलते हैं, तो हमारी आती है सुनारी सभ्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहां पर है सुनारी सभ्यता? सुनारी है सुनारी गांव में। सुनारी गांव है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। सुनारी गांव कहां पर है? खेतड़ी झुंझुनू में है। वहां पर सुनारी सभ्यता के अवशेष मिले। ये कौन सी नदी के किनारे है? कातली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे दोस्तों। देखिए, राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980 में इसका क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा 1980 के अंदर सुनारी सभ्यता का उत्खनन किया गया। साक्ष्य की बात कर लो, क्या मिला है? तो देखिए, प्राचीनतम लोहे की भट्टियां, यानी कि देश की सबसे प्राचीन जो लोहे की भट्टियां हैं, वो कहां से मिली है? सुनारी सभ्यता से मिली है दोस्तों। चावल के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। जो चावल होता है ना, चावल खाने वाला, उसके अवशेष मिले हैं। कुषाण कालीन मृद भांड मिले हैं यहां से। मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहां से। बस्ती वैदिक आर्यों ने बसाई, ये भी जानकारी यहां से मिलती है कि जो सुनारी सभ्यता है, जो बस्ती थी यहां पर सुनारी की, वो वैदिक आर्यों ने बसाई। ये जानकारी भी यहां से मिलती है। तो सुनारी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू कांतली नदी के किनारे, राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980 में किया गया उत्खनन। साक्ष्य में प्राचीनतम लोहे की भट्टियां, देश की सबसे प्राचीन लोहे की भट्टियां यहां से मिली है। चावल के अवशेष मिले हैं। कुषाण कालीन मृदभांड मिले हैं। या जो बस्ती है वो वैदिक आर्यों ने बसाई दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आती है हमारी जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता कहां पर है? जयपुर के अंदर जोधपुरा गांव है, वहां पर दोस्तों। नदी की बात करें तो साबी नदी के किनारे दोस्तों।
अब देखिए खोज व उत्खनन किसने किया। खोज 1972 से 75 के मध्य आरसी अग्रवाल व विजय कुमार ने खोज व उत्खनन का कार्य यहां पर किया। बात करें साक्ष्य अवशेषों के रूप में तो लोहे की भट्टियां मिली, शस्त्र मिले, कीले मिली, तीरों के अग्रभाग मिले। तीर का जो अगला भाग होता है ना, इस प्रकार हमारा तीर होता है, उसका अगला भाग इस प्रकार से बनाया हुआ होता है ना, तो ये भाग यहां से मिले दोस्तों, ये मिले जोधपुरा सभ्यता से दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। अगली सभ्यता हमारी जो आती है वो आती है इस्वाल सभ्यता। देखिए इस्वाल सभ्यता से हमें क्या मिलता है। इस्वाल कहां पर है, उदयपुर के अंदर। उपनाम देखिए उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक नगरी, और यही क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है इंपोर्टेंट। इस्वाल सभ्यता उदयपुर में है और उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक नगरी के नाम से इस्वाल सभ्यता को जाना जाता है। किस नाम से, किस नाम से, उदयपुर की प्राचीन नगरी के नाम से जो है आपकी इस्वाल सभ्यता है उसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए मित्रों, ये अभी बता रहा हूं मैं, इस्वाल सभ्यता से आ सकता है एग्जाम के अंदर। आगे देखिए मित्रों, नेक्स्ट है साक्ष्य में ऊंट के दांत, हड्डियां व लोहे अयस्क के प्रमाण है जो इस्वाल सभ्यता से हमें प्राप्त हुए। बात करें भीनमाल की सभ्यता की तो ये कहां पर है, जालोर के अंदर। कहां पर है मित्रों, जालोर के अंदर है। उत्खनन के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल ने किया 1953-54 के अंदर भीनमाल सभ्यता का। और विदेशी व्यापार का केंद्र, ऐसे अवशेष मिलते हैं कि यह विदेशी व्यापार का क्या था, भीनमाल जो जगह थी वो विदेशी व्यापार का केंद्र था दोस्तों। नेक्स्ट सभ्यता की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट आती है हमारी नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों। किस नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे। खोज किसने की, कार्लाइल ने 1872 ईस्वी में। कार्लाइल ने 1872 के अंदर नगरी सभ्यता की खोज की दोस्तों। अब देखिए प्राचीन नाम माध्यमिका, जो पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ है ना, उसके अंदर जो हमारी नगरी सभ्यता है इसका नाम मिलता है माध्यमिका। सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सीवी जनपद के सिक्के कहां पर मिले दोस्तों, इंपॉर्टेंट। यहां पर हमारे एक नाम आया ना कार्लाइल, यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अब देखिए गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं और 4 चक्राकूप कुएं, यानी चक्राकूप, चक्र के आकार के कुएं यहां से मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 9 नंबर पर नगर सभ्यता। कहां मिली, उनियारा टोंक के अंदर। उत्खनन किया केदारनाथपुरी ने और मालव जनपद के सिक्के हैं जो कहां से मिले, नगर सभ्यता है वहां से प्राप्त हुई है दोस्तों। तो ये जो हमारी सभ्यताएं थी वो आपकी पाषाणकालीन हमने पहले देख ली, ताम्र युगीन लास्ट क्लास में देख ली वो। तो आज हमने जो कांस्य युगीन और लोहे युगीन सभ्यताएं देख ली। अब कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जिनके बारे में मैंने बताया नहीं, कौन सी सभ्यता कहां पर है। तो जो भी साथी इस नोट्स बना रहे हैं वो यहां से देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। देखिए चक 84, चक 84, इनके अलावा तरखन वाला डेरा, तरखान वाला डेरा, तरखान वाला डेरा, ये है आपके गंगानगर में। कहां पे है, गंगानगर के अंदर है ये सभ्यता। ये 2 सभ्यताएं हैं। गुरारा, गुरारा जो मुख्य पूछी जा सकती है, ये कहां पर है, सिक्कर के अंदर। फटाफट नोट्स बनाते जाइए। ये कहां पे, सिक्कर के अंदर है दोस्तों। बात करें नेनवा की, नेनवा जो अभी अभी हमने देखा है, नेनवा सभ्यता, नेनवा कहां पे है, बूंदी के अंदर है। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा दोस्तों, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर लिख रहा हूं, थोड़ी सी आराम से देखते जाइए, लिखते जाइए। मर्दिनी की मूर्ति यहां से मिली है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति यहां से, कहां से, नेनवा बूंदी से मिली है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। अगली जो सभ्यता है आपकी वो है नाडोल। नाडोल कहां पर है, पाली के अंदर। नाडोल सभ्यता कहां पर है, पाली पे। तो चक 84, तरखान वाला डेरा, ये दोनों है गंगानगर में। गुरारा है सिक्कर में, नेनवा है बूंदी में जहां से महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है। नाडोल है पाली के अंदर। आगे चलिए नेक्स्ट हम सभ्यताओं की बात करें तो हमारे आती है चंद्रावती। कौन सी आती है, चंद्रावती दोस्तों। चंद्रावती कहां पर है, सिरोही के अंदर। चंद्रावती कहां पर है, सिरोही के अंदर है दोस्तों। इसके अलावा देखिए ओला व सानू, ये भी सभ्यताएं हैं। ओला व सानू, ये 2 सभ्यताएं जैसलमेर में। कहां पे मिली है, ये जैसलमेर जिले में है दोस्तों। ये दोनों की दोनों सभ्यताएं। इनके अलावा हमारे बचती है अब दोस्तों, वो बचती है बयाना।
बयाना तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कहां पर है, भरतपुर में। अब बयाना प्रसिद्ध क्यों है, देखिए बयाना से हमें क्या मिला है, बयाना से गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं, गुप्तकालीन सिक्के सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुप्तकालीन सिक्कों का यहां से बहुत बड़ा भंडार मिला है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, नील की खेती के प्रमाण मिले, नील की जो खेती होती है उसके लिए ये प्रसिद्ध थी, उसके प्रमाण बहुत अच्छी तरह यहां से मिले दोस्तों। तो ये थी हमारी राजस्थान की मुख्य रूप से जो सभ्यताएं हैं वो है दोस्तों। मित्रों कमेंट करके एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो बता दे मेरे को जल्दी से कि ये क्लास कैसे लगी आपको। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी वो कल इसी टाइम, यानी रात 9 बजे हमारी प्रतिदिन क्लास रहती है, तो 9 बजे हमारी क्लास रहेगी, तो उसको जरूर आप अटेंड करें दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको इंस्टाग्राम की आईडी दी गई है, वहां पर जाकर फॉलो करके किसी भी प्रकार की आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।